नमस्कार दोस्तों। अभी बात नक्षत्रों की चल रही है। आज हम आधा नक्षत्र की बात करेंगे। हो सकता है कि इसको हम 3 पार्ट में दें। हम छोटा छोटा वीडियो बनाते इसलिए हैं कि कोई जल्दी बोर ना हो, उकता ना जाए, और उनके पास समय भी कम होता है तो उतना सुन लें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में सुन लें, फिर नेक्स्ट में सुन लें और क्लियर होता जाए और उनको मज़ा भी आए, बोर भी ना हो। और आधा नक्षत्र के बारे में बहुत कुछ जो बताया जाना है, जाना जाना है, वो इतने कम समय में हो भी नहीं सकता है, कोई भी नक्षत्र के बारे में। और आधा नक्षत्र तो ऐसी रहस्यमय नक्षत्र है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से चलना पड़ेगा। आधा नक्षत्र को मिथुन राशि में होता है पूरा का पूरा। आधा नक्षत्र चारों चरण, यहाँ चंद्रमा, बुध और राहु मिलेंगे। ये नक्षत्र ही राहु का नक्षत्र है, तो यहाँ राहु बड़े कंफर्टेबल हैं, उनको मनचाही जगह मिली है और शास्त्रों के अनुसार ये अपनी उच्च राशि में भी है राहु। तो राहु के नाम से जितना डराया गया है या भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं, उसका डर से आपको दूर रहना है। और ये नक्षत्र बड़ा ही शुभ फल देता है, और ख़ास तौर में जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, ये गरीब हैं, उनके लिए है। चंद्र और सूर्य ने भगवान विष्णु से को अवगत कराया था, वो कहानी सबको पता ही है। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रख के सबको लुभाया था, देवताओं को और राक्षसों को। और वहाँ पंक्ति में खड़े होके भगवान विष्णु मोहिनी रूप में सबको अमृत पान करा रहे थे। तो राहु जो है वो इस चाल को समझ गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो राहु ने रूप बदल के सूर्य और चंद्रमा के बाजू में आके खड़ा हो गया कि जब उसकी बारी आएगी तो वो भी अमृत पान कर लेगा। और ऐसा ही हुआ, वो अमृत पान जैसे ही करने लगा तो सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को इशारे से समझा दिया कि ये जो है ये देव नहीं है, ये राक्षस गण है। तो तुरंत भगवान ने उसकी गर्दन काट दी। तो ये कहानी तो सबको मालूम है। यहाँ पर हम ये चल रहे हैं कि इस राहु ने भगवान विष्णु के मन में जो क्या छुपा है, क्या चल रहा है, वो पहचान लिया था, और वो क्या कर रहे हैं, किस रूप में, वो पहचान लिया था। तो इस नक्षत्र के जन्मे लोग जो भगवान के मन में क्या चल रहा है वो पहचान जाता है, तो हम लोग कहाँ लगते हैं। इसलिए इस नक्षत्र के लोग जहाँ भी, जिसके आसपास भी होते हैं, बैठते हैं, उनके बारे में उनको बहुत सारी चीज़ें अपने आप पता चल जाती हैं, बस अगर वो प्रयास करें तो ये एक पावर होती है इनमें, इस नक्षत्र वालों में। और इसका उपयोग उनको पूरे जीवन में उपयोग करने से बड़े लाभ होते हैं। और ख़ास तौर में विद्यार्थियों को, ये नक्षत्र में जन्म लेते ही साथ राहु की महादशा चालू हो जाती है, और कम से कम पूरा एजुकेशन जो है उनका होता है इस नक्षत्र में होता है, यदि शुरू से मिलती है तो इस नक्षत्र को और राहु को ख़ास तौर में बच्चों का साथ बहुत पसंद है। बच्चों का उद्यम, उनकी शैतानियाँ और उनके साथ उठना बैठना, जो बच्चे अल्हड़पन होता है, दौड़ते धूपते उद्यम करते हैं, उसमें उसको बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसा ही वो जातक हो जाता है जो आधा नक्षत्र में जन्म लिया हुआ है, और उसकी शैतानियों का आनंद लेता है वो, और शैतानी करने में नए नए विचार देता है और उकसाता है। इस नक्षत्र के बच्चे पढ़ने में भी बड़े होशियार होते हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि दूसरे बच्चे बहुत अधिक मेहनत करके सफल होते हैं, ये बहुत कम मेहनत करके सफल हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपना होमवर्क और सब कुछ कर लेते हैं, और उनको याद करने की में अच्छी ताकत होती है। और बच्चों के लिए ख़ास तौर में इनके अंदर की जो भावनाएं होती हैं कि ये प्रश्न ज़रूर आएगा, ये चैप्टर ज़रूर आएगा, इसमें से कुछ सवाल ज़रूर होंगे, और वो सही बैठता है। इसलिए ये इनकी परीक्षा के परिणाम भी अच्छे होते हैं। और राहु का रंग हरा पसंद है क्योंकि बुध में है,
और बुध ही उसके लिए सबसे उपयुक्त राशि है, क्योंकि राहु अपने आप में कंप्लीट नहीं है, सिर्फ उसके पास चेहरा है। और मिथुन राशि जो है क्रिएटिव है, अपने को उत्पन्न करना, ये इसका जो रूप है जेमिनी साइन काम की अवस्था में है। तो राहु के लिए इससे अच्छा उपयुक्त वातावरण नहीं है, इसलिए राहु बहुत बड़ा मित्र भी इस राशि की हो जाता है। और बुध ग्रह को युवक कहा गया है, नौजवान कहा गया है, तो उसको बच्चों वाला जो है वो पसंद आता है और वो बुध ग्रह में पाता भी है। और बुध ग्रह को राहु से ताकत भी मिलती है। तेज तो वो वैसे ही रहते हैं, बोलचाल में दिमाग रहता है, पर राहु का साथ मिलने से वो बातें भी वो जान जाता है आद्रा नक्षत्र वाला, क्योंकि बुध राशि में है, बुध का स्वामी है मिथुन राशि का, तो उसमें वो क्वालिटी तो पहले से ही है, हाजिर जवाब देना। लेकिन वो सामने वाला क्या पूछेगा वो उसको पता होता है और वो रिप्लाई बहुत सही देता है, बिना सोचे समझे सही आंसर दे देता है, ये खासियत होती है। तो ऐसे लोग व्यापार में और बड़ा सफल होते हैं। वो व्यापारियों को ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं कि सामने वाला किस रेट में कौन सी चीज़ लेने के लिए तैयार है, तो बहुत ज़्यादा उसको बिजनेस सफलताएँ मिलती हैं। और इनके जो देवता हैं रुद्र हैं, भगवान शिव के जो रुद्र रूप है उसमें है। और राहु को शास्त्रों में बताया गया है, एक हीरा है, एक आंसू है या पानी की बूंद है, उससे बताया गया है। तो वास्तव में ये हीरा साबित होते हैं ये बच्चे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसी राहु की महादशा अलग होती है तो गुरु की महादशा हो जाती है। और गुरु वैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है, बहुत अच्छे फल देता है, तो बात बन जाती है और इनका जीवन बड़ा अच्छा होता है। आद्रा नक्षत्र में जन्म लेने वालों का बहुत ही बढ़िया होता है दूसरे नक्षत्रों की अपेक्षा। और इनके जो पहले चरण के स्वामी हैं, सब लॉर्ड जिसको बोलते हैं गुरु हैं, तो वहाँ थोड़ी सी राहु को कंफर्टेबल नहीं होता है, क्योंकि राहु और गुरु के साथ को चंडाल योग कहा है। तो कुछ समय के लिए थोड़ी सी उलझनें आती हैं विवाह में या वैवाहिक उसमें, लेकिन वो हट भी जाती हैं, बहुत ज़्यादा तंग नहीं करती हैं। तो ऐसे में चाहिए कि थोड़ा सा स्पाउस से, पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति से 2 बात सुन ले, वो समय थोड़े दिन में हट जाता है और फिर बातें बन जाती हैं। तो चरण वाली बातें हम अलग से करेंगे, अभी तो सिर्फ नक्षत्र की बातें कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हम बताना चाहते हैं। और जो नए लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर में है, ज्योतिष में रुचि जिनकी है, जो नए नए जुड़े हैं उनके लिए है। तो शारीरिक गठन की बात हम इसलिए करते हैं कि कोई बोलता है गोरा होता है, कोई बोलता है नाटा होता है, कोई बोलता है दुबला पतला होता है, इन पे हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये तो देश काल पात्र पर निर्भर है। अब उत्तर भारत में कोई जन्म लेगा, पंजाब साइड में कश्मीर में, तो गोरा होगा, उसको हम थोड़ी बोलेंगे सांवला हो सकता है। ब्रिटेन में कोई पैदा हुआ तो गोरा ही होगा, साउथ में कोई होगा तो उतना रंग साफ नहीं होगा। इसलिए शास्त्रों में है इस चीज़ का उल्लेख, लेकिन वो बातों पर हमने अपने अध्ययन देखा कि वो सही नहीं बैठती हैं। और यहीं से क्या होता है कि जीरो पे आउट हो जाता है व्यक्ति। आपने जैसे लिखा कि व्यक्ति दुबला पतला होगा, उसकी नाड़ी उभरी होगी, और वो चीज़ उसमें नहीं पाता तो लोगों का विश्वास हट जाता है। तो ऐसी बातें करने से बचना चाहिए। ये चीज़ें होती भी हैं, नहीं भी होती हैं, और कई जगह नहीं होती हैं, तो विश्वास हटता है। तो शारीरिक गठन के बारे में बात नहीं करना चाहिए, खासतौर में नक्षत्रों के बारे में और आद्रा में। तो ठीक है। और आकाशमंडल का ये 6वां तारा सबको पता ही है। डिग्री वाइज बातें बार बार बताने से कोई मतलब नहीं। आजकल कंप्यूटराइज कुंडली रख लो, उसमें पता चल जाता है कि किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कौन सा नक्षत्र है। तो उस पर भी गणितीय खंड में नहीं जाना चाहिए। बहुत से लोगों का समय सिर्फ गणितीय खंड सीखने में निकल जाता है, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक उस तरह से जैसे अब बड़े बड़े आपको गुणा भाग करना है, 14,565 में 18,868 का गुणा करना, तो आप मैनुअल थोड़ी करेंगे, आप तो उठाएंगे कैलकुलेटर फट से कर लेंगे। तो यही है कुंडली बारे में कि जिनको भी सीखने की रुचि है वो अपने अपने परिवार के लोगों की, अपने मित्रों की कंप्यूटराइज कुंडली रख लें। खासतौर में 3 पेज, पहले 2 पेज जिसमें लग्न लिखा रहता है, जहाँ इसमें मानव दशा लिखी रहती है, और जहाँ पर पंचांग दिया रहता है कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में कितनी डिग्री में है, तो यहाँ पर बन जाएगी। हमारे जो सीनियर्स हैं
हमारे जो गुरु उन्होंने काफ़ी मेहनत की, उनके पास वो सुविधाएं नहीं थी, उन्होंने हमको ये सुविधा दी हैं, उसका फ़ायदा उठा के और यहाँ तक उन्होंने ला के हमें पहुँचा दिया। अब इसके आगे हमको ज्योतिष के विकास के लिए काम करना है। ज्योतिष से लोगों ने कमाया बहुत है, वो ठीक है, पर कई लोगों ने लूटा है, वो गलत है। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग ज्योतिष के लिए कुछ करें, उसका आगे बढ़ाएं। इस नक्षत्र के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। आज इतना ही, शेष करो। नमस्कार।